ए और बी दोनों पार्टनर्स थे इन रेशियो 4:3। 31 मार्च 2024 को उन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया और उस दिन उनकी बैलेंस जो कैपिटल थी, बैलेंस शीट तो हमें गिवन ही नहीं है बच्चों, उस दिन ए की कैपिटल दे रखी थी 1,25,030। ये ए की कैपिटल दे रखी थी हमें। उसके अलावा हमें बी की कैपिटल दे रखी थी 2,070। उसके अलावा हमें क्रेडिटर्स दे रखे थे 23,150 और हमें कैश का बैलेंस दे रखा था ₹4,520। फिर हमें बताया गया कि जो रिमेनिंग एसेट्स हैं, हमें एसेट्स नहीं है पता कितनी है, लेकिन ये बताया गया कि जो एसेट्स हैं वो रियलाइज हुई हैं, यानी उनसे पैसा मिला है ₹1,24,910 और जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं ₹1,860। ठीक है बच्चों, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपसे कहा गया है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ कैश अकाउंट भी बनाइए। तो आपसे ये 4 चीज़ें मांगी गई हैं इन द क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट से। तो बच्चों जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर आप लायबिलिटी साइड में ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और क्रेडिटर्स को लिखिएगा। एसेट साइड में कैश लिखिएगा। जो बैलेंसिंग फिगर है वो सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा। ए की कैपिटल लिखिए 1,25,030। बी की कैपिटल लिखिए 2,070। क्रेडिटर लिखिए 23,150। कैश लिखिए 4,520 और सन्ड्री एसेट्स लिखिए जो इनका बैलेंसिंग फिगर होगा। उसके लिए पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर लीजिए, ये आएगा 1,50,250। अब 1,50,250 में से 4,520 माइनस करिएगा, ये आएगा 30। 12 - 5 is 7, 49 - 4 is 45। तो 145,730 आपका सन्ड्री एसेट्स निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब बना लेते हैं बच्चों अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले वो सन्ड्री एसेट्स को क्लोज करिए और क्रेडिटर्स को क्लोज करिए। क्रेडिटर का अमाउंट था 23,150, सन्ड्री एसेट का था 145,730। आपको ये बता रखा है कि एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ, उसे बाय कैश अकाउंट लिख दीजिए यहाँ पर 124,910। जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए हैं उनको यहाँ लिख दीजिए 1,860 और क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको पूरा पे कर दीजिए 23,150। आप देखेंगे आपको यहाँ पर साफ साफ लॉस नज़र आ रहा है। डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से। 145, 146, 169, 170, 590, 170, 690, 170, 740। ठीक है बच्चों, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 170, 740। उसमें से इन्हें जोड़िए, ये आ जाएगा 124 और 23 हो गया 147, 148, 148, 60। तो 170, 740 में से 148, 60 माइनस करना है आपको बच्चों। 40 - 60 इज 80, 6 - 0 इज 6 और 70 - 48 इज 22। तो 22,680 का आपको लॉस हो रहा है। उस लॉस को इनके 4:3 के रेशियो में बांट दीजिए बच्चों, ए और बी में। तो जब 22,680 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 21, 116, 7 2 14, 228, 7 4 28। तो 3240 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 12960 और इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9720। इस तरह से बच्चों ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ए और बी के ओपनिंग बैलेंसेस लिखिए कैपिटल के, जो कि थे 125,030 और 2070। फिर आप जो है रियलाइजेशन का लॉस इनमें बांट दीजिए और तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की चीज़ है नहीं यहाँ पर। तो 12960 और 9720। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो उनको या हम कैश पे कर देंगे या फिर उन्हें कैश लाना पड़ेगा। एक एक केस में हमें उसे कैश पे करना पड़ेगा। 125,030, 125,030 में से 12960 माइनस करना है
30 minus 60 is 70. 9 minus 9 is 0. 24 minus 12 is 12. तो 112070 हमें पे करना है ए को 112070. बी को पैसा लाना पड़ेगा. आप साफ देख सकते हैं इसका 9720 डेबिट साइड बड़ी है, तो 9720 में से 2070 माइनस करेंगे. 20 माइनस 70 इज 50, यहाँ 6 आ जाएगा. 9 माइनस 2 इज 7. 7650 कैश लाना पड़ेगा बी को. आइए अब बना लेते हैं कैश अकाउंट. कैश अकाउंट की शुरुआत करिए. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश थे जो कि 4520 था. फिर यहाँ पे जो एसेट रियलाइज होकर पैसा मिला था वो लिख लीजिए 124910. फिर हमें जो लायबिलिटी को और एक्सपेंसेस को पे करना पड़ा था वो लिख लीजिए 23150 आपने क्रेडिटर को पे किया था, और जो रिलेशन एक्सपेंसेस थे वो 1800 थे. फिर आपने ए को पे किया था 112070, और आपने बी से कैश लेकर आना पड़ा था बी को, तो बी को कैश लाना पड़ा था 7650. अब ये दोनों साइड बच्चों मैच होनी चाहिए. तो 4000 और 1,24,000 होता है 128, 128 और 7 होता है 135. तो 1000 वाले जोड़ोगे तो 135 आ गया. 500 और 900 1400 और 6 2000 हो गया, यानी 137,000. और 20 और 10 30 और 50 80, तो 137,080 ये आ गया डेबिट साइड का टोटल. नाउ कम टू द क्रेडिट साइड. 112 और 113 और 23 होता है बच्चों 113 और 23 हो गया 136 है ना बच्चों. 136 900 और ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ये 1860 था बच्चों. 1860 वो रिलेशन एक्सपेंस था. 1800 नहीं था, वो 60 रुपीज़ मैंने यहाँ कम लिखा है, वहाँ सही लिखा था हम लोगों ने. तो ये मैं आपका मैच हो जाएगा बच्चों. ये साइड भी आ जाएगी 137,080. 50 और 60 110, 110 और 70 180, एक कैरी, एक और एक 2, 2 और 8 10, ठीक है 10 का एक कैरी हो गया. 3 और एक 4 और एक 5, 5 और 2 7, 2 और 11 13 हो गया. ठीक है बच्चों 137,080. इस तरह से हमारा ये कैश अकाउंट भी मैच हो गया बच्चों. क्लियर बच्चों? आ गया समझ अच्छी तरह से. ये PQR पार्टनर्स हैं और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 को, और रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख और रुपीज़ 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी PQR ने. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:3, और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था @, 5% पर एनम. लेकिन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इन लोगों को जो है नेट लॉस हो गया ₹1,50,000 का. तो ऐसे में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा बच्चों. आप जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है. उसके अलावा आपको बता रखा है कि हर एक पार्टनर की ड्राइंग जो है वो ₹20,000 थी, और जब इनका बिजनेस डिसॉल्व हुआ तो हमें बता रखा है कि इनके क्रेडिटर्स जो हैं वो ₹40,000 थे. फिर हमें ये बताया गया कि जो एसेट्स हैं उनसे ₹3,20,000 रियलाइज्ड हुआ, और साथ साथ में ये बता रखा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो ₹7,000 है. तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है इन द क्वेश्चन, और हमसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट मांगा है. और एक चीज़ जो मांगी नहीं है लेकिन हमें बनानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ मेमोरेंडम बैलेंस शीट. तो आइए पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं, और उसे बना के हम पहले ये जान लेते हैं कि पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंसेस कितना है कैपिटल का, और साथ साथ सन्ड्री एसेट्स हैं कितने की. क्योंकि ये तो बता रखा है कि एसेट रियलाइज कितने की हुई हैं, मगर एसेट हैं कितने की ये नहीं बता रखा. तो बच्चों जब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप उसमें इनकी जो कैपिटल्स लेंगे पी, क्यू और आर की, वो कितना लेंगे समझ लीजिए इसको. पी की इनिशियल कैपिटल 2 लाख थी, क्यू की भी इनिशियल कैपिटल 2 लाख थी, और आर की इनिशियल कैपिटल 1 लाख थी. उसमें से इन तीनों की ड्राइंग्स जो कि 20,000 है उसे माइनस कर दीजिएगा, और जो इनके सबके हिस्से के लॉस थे 1,50,000 को 433 में बांटेंगे तो 60,000, 45,000 और 45,000 आएगा, उतना और माइनस कर दीजिएगा. तो आपको इनकी कैपिटल मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर. तो 2 लाख में से 80 गया तो पी की क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,20,000,
इतनी ही आ जाएगी क्यू की। बच्चों नहीं, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट गलत बांटा है, लॉस को गलत बांटा है। यहाँ पर ये 45,000 और 45,000 आएगा। तो 2 लाख माइनस 20 इज 180, 180 माइनस 45 इज 135, 100 माइनस 20 इज 80, 80 माइनस 45 इज 35। तो इनकी बच्चों क्लोजिंग कैपिटल इस तरह से निकल कर आ गई। ठीक है बच्चों, 1,20,000, 1,35,000 और 35,000। उसके अलावा जो क्रेडिटर्स दे रखे थे हमें वो लिख लेते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स थे ₹40,000। उसके अलावा बच्चों आपको और कुछ नहीं दे रखा था। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको सन्ड्री एसेट्स मिल जाएगी। ये 120 और 135 होता है 255, 255 और 35 होता है 290, 290 और 40 होता है 330। इसका मतलब एसेट जो थी वो 330 की थी। एक मिनट बच्चों, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। नहीं, ठीक हुई है बच्चों, वो 330 ही आएगा। तो यही हमारी सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगी 3,30,000 की। ठीक है बच्चों, ये हो गया मैंडेटम बैलेंस शीट वाला काम। अब बना लेते हैं बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जो सन्ड्री एसेट आया था उसको यहाँ लिख लीजिएगा 3,30,000, उसकी बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स जो थे आपको दे रखे थे 40,000 से यहाँ लिख लीजिए। एसेट से जितना पैसा रियलाइज हुआ उसको बाय कैश करके 3,20,000 यहाँ लिख लीजिए। लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 2 कैश करके 40,000 पूरा पे कर दीजिए। ठीक है बच्चों, उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और हुए थे उसको भी 2 कैश करके पे कर दीजिए। तो बच्चों ये साइड आ रही है 377 और ये साइड है 360, तो आपको 17,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, 17,000 का, और 17,000 के लॉस को जब आप PQR में बांटेंगे 433 के रेशियो में, तो ये आएगा 6800, 5100, 5100। और इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बच्चों कंप्लीट हो गया। ये आया 377। ठीक है बच्चों, टोटल 3,77,000 बन गया बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल लिखी थी वो वाली कैपिटल लिखिएगा, 1,20,000, 1,35,000 और 35,000। ठीक है बच्चों, और जो रियलाइजेशन का लॉस था और तो कुछ है नहीं लिखने लायक बच्चों, यहाँ पे मतलब लिखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है इसके अलावा, क्योंकि और कोई एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉसेस थे नहीं। तो जो भी अब डिफरेंस है वो इनका फाइनल पेमेंट होगा जो इन्हें कर दिया जाएगा। 120 में 6 गया 144, 113, 200 तो पे करना पड़ेगा पी को। 135 में से 5 गया 130, 130 में से 100 गया तो 129, 900 पे करना पड़ेगा क्यू को। 35 में से 5 गया 30, 30 में से 100 गया तो 29,900 पे करना पड़ेगा आर को। ठीक है बच्चों, 1,20,000, 1,35,000 और 35,000 ये टोटल था। इस तरह से हमारा बन गया बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाउ कम टू कैश अकाउंट। तो बच्चों कैश अकाउंट का कोई पुराना बैलेंस तो है नहीं, तो जो रियलाइजेशन से पैसा मिला था 3,20,000 वो पूरा लिख दीजिए यहाँ पर। रियलाइजेशन में जो पैसा गया था 47,000 गैस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 77,000 थे, 40,000 ये था। क्रेडिटर को जो पे किया तो 47,000 यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा पी का, क्यू का और आर का जो फाइनल पेमेंट था वो लिख दीजिए, 113, 200, 129, 900 और 29, 900 सब जोड़कर 3,20,000 आना चाहिए बच्चों। आएगा भी ये। 29, 29, 58 होता है, 59, 800, 60 और ये हो गया 60 और 13 हो गया 73, 73 और 7, 80 और 40, 120। ठीक है बच्चों, और 2 लाख ये है तो ये हो गया 3,20,000। तो दोनों साइड हमारी मैच करके हमारा ये जो कैश अकाउंट है वो भी बन के तैयार हो गया बच्चों। आगे सुन में बच्चों एक क्वेश्चन।